हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने वाले हैं, जिसे कि हम हिंदी में कहते हैं विभाज्यता का नियम। क्या कहते हैं हिंदी में? विभाज्यता का नियम। आप जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें एक चैप्टर मैथ्स के लिए नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ता है। नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में ये डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहीं ना कहीं एक से दो नंबर का क्वेश्चन, एक से दो क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। या नहीं भी पूछा जाए तो आप डिविजिबिलिटी रूल का बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे चैप्टर्स में यूज होता है। तो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दो से बात किया जाए कि यदि दो से कौन कौन सी संख्याएं कट सकती है। तो दो से डिविजिबिलिटी रूल होता है कि जिस संख्या के यूनिट डिजिट यानी कि इकाई अंक, यूनिट डिजिट पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे सभी संख्याएं दो से विभाज्य होती हैं। यानी कि एग्जाम्पल की बात की जाए तो माने कि 312 यानी कि यूनिट डिजिट इसका 2 है, तो ये संख्याएं 2 से विभाज्य होगी। उसके बाद हम बात करें 300, चाहे 1320, ये भी संख्याएं हो सकती है। 1226, ये सब इनके एग्जाम्पल्स हैं, और भी सारे एग्जाम्पल्स हो सकता है। यानी कि ये कोई संख्या ये 2 से विभाज्य हो तो उस संख्या के इकाई अंक पर 0, 2, 4, 6, 8 होना आवश्यक है। या फिर जिस संख्या के इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 होगा, वह संख्या पूर्णतः 2 से विभाज्य होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। आगे है 3 से। अब 3 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होगी? तो 3 से वे सभी संख्याएं विभाज्य होगी जिनके अंकों का योग, जिनके अंकों का योग 3 से विभाज्य होगा, वे सभी संख्याएं 3 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल की बात की जाए, अंकों का योग, आप मानिए कि आपके सामने 312 है, ठीक है, 312। अब इसके अंकों का योग क्या होगा? तो 3 + 1 + 2 यानी कि निकल के आया 6। 6 यदि 3 से विभाज्य है तो वो संख्याएं 3 से विभाज्य होगा। यानी कि 6 3 से विभाज्य है तो ये भी संख्याएं 3 से विभाज्य होगी, जो कि पूर्णतः भाग लगेगा। हम लगा के देखते हैं तो 3 से 312 में आप भाग लगाइएगा तो ये निकल के आएगा 3 एकम 3, ठीक है, 0। फिर आपके पास 1 उतारिएगा, फिर लगाइएगा 0 0, और 3 चौके 12। देख सकते हैं कि हमने पहले देखा भी नहीं था और अंकों का योग निकाला और देखा कि पूर्णतः अंकों का योग कट रहा है, तो वह संख्याएं 3 से विभाज्य होगी। यानी कि 3 से नियम है कि जो भी संख्याएं या जिस संख्याओं का योग 3 से विभाज्य होगा, वह संख्याएं 3 से विभाज्य होगी। अब एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। जैसे हम लेते हैं 216, ठीक है। अब 216 के अंकों का योग क्या होगा? 2 + 1 + 6 बराबर कितना हो जाएगा? 9। 9 यानी जो कि 3 से विभाज्य है, तो इसका मतलब है कि ये संख्याएं 3 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं 4 की ओर, कि कौन कौन सी संख्याएं 4 से विभाज्य हो सकती है, ठीक है। तो 4 से विभाज्यता का नियम होता है कि जिस संख्या के इकाई और दहाई का स्थान के जिस संख्या के इकाई और दहाई के स्थान से, यानी कि इकाई और दहाई के स्थान से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो तो वह संख्याएं 4 से विभाज्य हो सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल की बात की जाए, 512। अब इकाई और दहाई पे क्या है? इकाई पे 2 है और दहाई पे 1 है, तो जो संख्याएं बनती हैं इसे इकाई और दहाई का 12। 12 जो कि 4 से विभाज्य है, तो ये भी संख्याएं 4 से विभाज्य होगी। इसके आगे कुछ भी हो, इकाई और दहाई पे के संख्या यदि 4 से विभाज्य
तो वो संख्याएं 4 से विभाज्य होगी। चाहे हम 512 लिए, इसके आगे कुछ भी लगा दे, 5 2 6 8 7 6 फिर 12 लगा दे, इकाई और दहाई का स्थान 12 है, या फिर कोई एक ऐसा संख्या है जो 4 से विभाज्य हो सकता है या 4 से विभाज्य होती है, तो वो पूरी संख्याएं 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब एक और एग्जांपल आपको बता दे, जैसे 14 20, ये 20 इकाई और दहाई के स्थान का अंक 4 से विभाज्य हो रहा है, तो ये संख्याएं 4 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब अगली हम बात करते हैं 5 से। ठीक है, तो हम 5 से विभाज्य की बात करते हैं, तो 5 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य हो सकती है? 5 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य हो सकती हैं? तो 5 से वे सभी संख्याएं विभाज्य होगी जिसके इकाई का अंक जिसके इकाई का अंक 0 या 5 हो, वे सभी संख्याएं 5 से विभाज्य होगी। यानी कि यदि कोई संख्या है, कोई भी संख्या ले सकते हैं, 5 7 8 9 6, और इकाई में माने 5 मानते हैं कि 5 है, तो ये संख्याएं 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब यहीं पे एक संख्या और लेते हैं, 2 6 7 0, इसके इकाई पे 0 है, तो ये भी संख्याएं 5 से विभाज्य होगी। ठीक है, अब अगली संख्या की बात करते हैं कि 6 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य होगी? तो 6 से हम बात करें कि 6 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य हो सकती है, तो 6 से वे सभी संख्याएं विभाज्य होगी जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य होगी। वे सभी संख्याएं 6 से विभाज्य होगी। अब 2 से विभाज्य होने के लिए क्या चाहिए? तो 2 से विभाज्य वही संख्याएं होंगी जिनके इकाई का अंक 0 2 4 या 6 या 8 हो, तो वह संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी। अब 3 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य हो सकती है? तो जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, वे सभी संख्याएं 3 से विभाज्य होती है। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल लिया 216। ठीक है, अब 216 ये तो 2 से विभाज्य है, इसके इकाई पे 6 है। अब ये 3 से विभाज्य है या नहीं, इसका हम जांच करते हैं। तो 2 + 1 + 6, तो 2 1 3 और 6 9, यानी कि ये 3 से भी विभाज्य है, यानी ये संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, तो ये संख्याएं 6 से भी विभाज्य होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं 318। ठीक है, अब 318 आप देख सकते हैं कि इसके इकाई के स्थान पे 8 है, ये तो 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, अब 3 से विभाज्य है या नहीं, इसकी हम जांच करते हैं। 3 + 1 + 8, तो 3 1 4 और 8 12, यानी ये 3 से विभाज्य। आप चाहे तो इसको भी इसका भी अंकों का योग निकाल सकते हैं। 1 + 2 = 3, यानी 3 तो 3 से विभाज्य है ही, तो इसका मतलब है कि ये संख्याएं 6 से भी विभाज्य है। ठीक है, अब 7 की बात हम बाद में करेंगे, पहले 8 से हम विभाज्यता के नियम देखते हैं। 8 से 7 का हम लास्ट में बात करेंगे। 8 से, तो 8 से वे सभी संख्याएं 8 से विभाज्य होंगी जिसके इकाई दहाई और सैकड़े के स्थान से बनी संख्याएं, सैकड़े के स्थान से बनी संख्याएं 8 से विभाज्य हो, तो वे सभी संख्याएं 8 से विभाज्य होगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल 9 7 1 2 8। ठीक है, अब इसमें इकाई के दहाई और सैकड़े का स्थान से क्या संख्या बनती है? तो इधर से होगा 128, यानी कि 128। अब 128 यदि 8 से विभाज्य है, तो वो संख्याएं पूरी संख्याएं 8 से विभाज्य हो सकती है। तो हम 8 से 128 में भाग लगा के देखते हैं, तो 8 एकम 8, बच गया 4 और 8 8 छक्के 48, यानी कि लग गया। यानी कि ये संख्या किससे 8 से विभाज्य होगी।
एक और एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं। 5 2 4 0। अब हम किससे में चेक करना है, तो इकाई दाएं और सैकड़े के स्थान का अंक से बनी संख्या को हम देखेंगे। 240 240 आप देख सकते हैं कि 8 से विभाज्य करेंगे तो ये 30 बार में लग जाएगा, यानी कि ये संख्याएं 8 से विभाज्य है, तो ये पूर्ण संख्या, पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, 8 से भी देख लिए। अब हम देखते हैं 9 से, कि 9 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य हो सकती है। ठीक है, तो 9 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य हो सकती है, तो 9 से वे सभी संख्याएं विभाज्य होगी जिनके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो। जिनके अंकों का योग 9 से विभाज्य हो वे सभी संख्याएं 9 से विभाज्य होगी। तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा 540। अब 540 के अंकों का योग करके देखते हैं कि क्या 9 से विभाज्य होता है। तो 5 + 4 + 0 क्या हो जाएगा, 9। ये तो अंकों का योग ही 9 आ रहा है, तो ये 9 से क्यों नहीं विभाज्य होगा। यानी कि यदि 540 के अंकों का योग 9 है तो ये संख्याएं भी 9 से विभाज्य होगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। 710 नहीं, 710 नहीं होगा, ये तो विभाज्य नहीं होगा। 5 7 12 12 और 6 18, 576 लेते। 576 5 + 7 + 6, तो 7 5 12 और 6 18, यानी 18। फिर अब हम इसका अंकों का योग करेंगे तो 9, यानी कि ये भी संख्याएं विभाज्य होगी 9 से। यानी कि 3 और 9, सिंपल सा याद रखना है कि 3 का और 9 का अंकों का योग यदि 3 और 9 से विभाज्य होगी तो वो संख्याएं 3 और 9 से विभाज्य। ठीक है, अब 10 नंबर देखते हैं। 10 से सबसे आसान है। जिस संख्या के इकाई का स्थान शून्य हो, जिस संख्या के इकाई का स्थान शून्य हो वे सभी संख्याएं 10 से विभाज्य होगी। इकाई का अंक शून्य हो। ठीक है, जिस संख्या के इकाई का अंक शून्य होगा वे सभी संख्याएं 10 से विभाज्य होगी। आगे बढ़ते हैं 11 की ओर। ठीक है, 11 की ओर बढ़ते हैं। 11 से, किससे, 11 से। ठीक है, तो 11 से एक बहुत अच्छा ट्रिक होता है। कोई संख्या दिया है, मैं संख्या लेकर ही बताता हूँ, वैसे आप समझ नहीं पाएंगे। 1361052। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कितनी संख्याएं। अब एक अल्टरनेट, एक छोड़ के आपको जोड़ना है। ये एक छोड़ के जोड़िएगा 2 2 और 6 8 8 और 1 9, कितना हो गया 9। और फिर हमने शुरू से जोड़ा था 2 6 8 1 9, और फिर हम एक छोड़ के इधर से गिनते हैं, एक और छोड़, 5 1 6 और 3 9, यानी 9 हो गया। दोनों का योग कितना आया 9। अब इसका अंतर करेंगे, 9 - 9 = 0। यदि यह अंतर 0 या 11 आए, यदि यह अंतर 0 या 11 आए तो वह संख्या 11 से क्या होगा, भाज्य होगा। भाज्य होगा या विभाज्य होगा, जो भी कहें, मतलब वो संख्याएं 11 से भाग लगेगी। यानी कि कोई भी संख्या है उसके सम स्थान के अंकों का योग और उसके विषम स्थान के अंकों का योग यदि 0 अंकों का योग का अंतर 0 या 11 आता है तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगा। ठीक है, जैसे 121 है। ठीक है,
121। अब इसका और इसको जोड़िएगा तो कितना आएगा, 1 छोड़ के 2, और 2 माइनस, अब एक ही संख्या बचता है, 2 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 0। यानी कि ये 0 आया तो ये संख्या 11 से विभाज्य होगी। ठीक है। अब मैन तो 11 तक का ही नियम होता है, लेकिन बहुत सारे क्या करते हैं लोग, जोड़ जोड़ के सभी का नियम बना देते हैं। जैसे 12 की बात की जाए तो 12 से 4 और 3 से जो भी संख्याएं विभाज्य होगी वो 12 से विभाज्य होगी। ठीक है। अब 14 की बात की जाए तो 7 और 2 से जो भी संख्याएं विभाज्य होगी वो 14 से विभाज्य होगी। ठीक है। उसके बाद बात किया जाए कि 18 से, तो 18 से वो सभी संख्या होगी जो 9 और 2 से होगा। अब सबसे बड़ी संख्या हम मानते हैं कि 88 से, 88 से वे सभी संख्याएं होगी जो 11 और 8 दोनों से विभाज्य होगी, वे संख्याएं 88 से विभाज्य। एक बार हम आपकी समरी के लिए, एक बार हम आपको एक बार में एक नज़र में बता दें कि 2 से लेके 11 तक का, तो 2 से वो सभी, सॉरी यहाँ देखते हैं। ठीक है। 2 से क्या होगा, 2 से जिसके इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वे संख्याएं 2 से होगी। 3 से, 3 कोमा 9, 3 या 9 से अंकों का योग। ठीक है, बहुत आसान है, बस 3 और 9 का एक जैसा है, 3 और 9। उसके बाद 4 का क्या होगा, 4 का हो जाएगा जिस 4 से वे सभी संख्या होंगे जिसके इकाई और दहाई का अंकों का योग, इकाई कोमा दहाई के अंकों का योग, अंकों से बनी संख्या 4 से हो। 5 से जिसके इकाई का 5 हो या 0 हो, वो संख्याएं 5 से होगी। 6 से जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से हो, 2 और 3 दोनों से, वो 6 से होगी। उसके बाद 8 से बात किया जाए तो इकाई दहाई कोमा सैकड़ा का स्थान से बनी संख्या यदि 8 से हो तो वो 8 से हो जाएगा। 9 से बात किया जाए तो 9 का ही बता दिया, 10 बता ही दिया, 10 का जिसके इकाई का अंक 0 हो, वो संख्या क्या होगा, वो संख्या 10 से विभाज्य होगी। और 11 से सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान के अंकों का योग तथा विषम स्थान के अंकों का योग के अंतर 0 या 11 हो, तो या फिर 0 11 हो या फिर 11 से कटने वाली कोई भी संख्या हो तो 11 से भाज्य होगा। ठीक है, ये आप समझ गए। ये था आज का हमारा पूरा डिविजिबिलिटी रूल। हम आशा करते हैं कि आप सबको बहुत अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिएगा, उन्हें भी बताइएगा कि यूट्यूब पे भी अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिलते हैं और अच्छे अच्छे लोग हैं पढ़ाने के लिए। और सेशंस अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे कोई भी ऐसी हम वीडियोज बनाते हैं या कोई भी टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप मिस ना करें, इसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट आप अपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा, आप अपनी राय को रखिएगा, जिससे कि हमारी मोटिवेशन, हमारा हिम्मत बना रहे और फिर हम अगली वीडियो के लिए अपनी हिम्मत जुटा पाए। धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा।